हस्त सामुद्रिक शास्त्र। व्यक्ति की अंगुलियां, जैसे हम लोग सामुद्रिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हस्त रेखा और भाग दर्पण में यह भी विषय है अंगुलियों के बारे में, हाथ के बारे में, शरीर अंगों के बारे में, यानी उसको देख करके आप पहचान सकते हैं। तो आज का वीडियो है व्यक्ति के अंगुलियों के बारे में विश्लेषण, यानी जो अंगुलियां हैं उसके बारे में समझते हैं। पहली अंगुली है तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। अंगूठे के बारे में कई वीडियो बने हैं, तो अंगूठे के बारे में हम सभी समझे हैं। अब देखते हैं पहली अंगुली तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। तर्जनी अंगुली को बृहस्पति की अंगुली भी कहते हैं, यानी तर्जनी अंगुली को बृहस्पति की अंगुली कहते हैं। तर्जनी अंगुली के नीचे का जो क्षेत्र होता है वह बृहस्पति पर्वत कहलाता है। यदि बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है, मान लीजिए किसी का बृहस्पति जो पर्वत है वह दबा हुआ है, लेकिन तर्जनी अंगुली यदि लंबी हो तो बृहस्पति के जो दोष हैं, अवगुण हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। यानी कोई भी अंगुली, यदि अंगुली लंबी है और उसके जो पर्वत है उसमें कुछ दोष है, तो यदि अंगुली लंबी है तो उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि बृहस्पति की अंगुली टेढ़ी है तो बृहस्पति में अवगुण आ जाते हैं। यानी बृहस्पति की अंगुली, कोई भी अंगुली सीधी होनी चाहिए। यदि चोट नहीं लगी हो तो बात अलग है, लेकिन कोई भी अंगुली यदि टेढ़ी होती है तो उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं। अगला देखते हैं मध्यमा अंगुली, मिडिल फिंगर। यदि किसी व्यक्ति की मध्यमा अंगुली, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष है, तो मध्यमा अंगुली लंबी है, जिसको आप शनि की अंगुली भी कहते हैं, और इसके नीचे शनि पर्वत होता है। तो यदि किसी व्यक्ति का जो अंगुली है लंबी है तो वह व्यक्ति स्वाध्यायी, विद्या अभ्यासी और एकांत प्रिय होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अंगुली के नीचे का जो भाग है वह शनि पर्वत कहलाता है। यदि किसी स्त्री की मध्यमा अंगुली अधिक लंबी है, यदि किसी स्त्री की मध्यमा अंगुली अधिक लंबी है तो उस स्त्री को बाल विधवापन का दुख सहन करना पड़ सकता है। यानी यदि किसी स्त्री की मध्यमा अंगुली अधिक लंबी है तो उसे बाल विधवापन का जो दुख है सहन करना पड़ सकता है। और यदि गांठहीन चिकनी हो तो वह जातक अनेक गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है, तंत्र मंत्र का जानकार होता है।
यदि मध्यमा अंगुली तर्जनी की ओर झुकी हुई हो, यानी जो शनि की अंगुली है मध्यमा, वह तर्जनी अंगुली की तरफ झुकी हुई हो, तो व्यक्ति कुविचारी होता है। यानी शनि अंगुली जो है यदि तर्जनी की तरफ झुकी हुई है तो व्यक्ति कुविचारी होता है, उसके विचार अच्छे नहीं होते हैं। अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर, जिसे आप सभी सूर्य की अंगुली कहते हैं, अनामिका अंगुली को सूर्य की अंगुली कहते हैं, और इसके नीचे सूर्य पर्वत होता है। अगर अनामिका अंगुली साधारण लंबी हो तो जातक कला और साहित्य का पुजारी होता है तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अनामिका अंगुली का नुकीला होना, यदि अनामिका अंगुली नुकीली है तो इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक जो होता है धार्मिक कार्यों में व्यय करने वाला, चित्रकार, प्राकृतिक दृश्यों का अनुगामी होता है। सबसे छोटी अंगुली समझते हैं, जिसे कनिष्ठिका अंगुली कहते हैं, तो कनिष्ठिका अंगुली के बारे में समझते हैं। अगर बुध पर्वत दबा हुआ है, यानी जो छोटी अंगुली जिसे कनिष्ठिका अंगुली कहते हैं, अगर बुध पर्वत दबा हुआ है और दोषपूर्ण है, लेकिन यदि यह अंगुली लंबी है तो बुध के शुभ गुण प्राप्त होते हैं। यानी यदि यह अंगुली लंबी है और बुध पर्वत दबा हुआ है तो बुध के शुभ गुणों की वृद्धि कर देता है। और अब यदि बुध की अंगुली लंबी है तो जातक प्रतिभाशाली, कुशल वक्ता, संपादक, अध्यापक और कथावाचक हो सकता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।